जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो है आज की इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं लोग। 1914 ईस्वी का जो वर्ष था वो विश्व इतिहास में एक भयानक युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसने लगभग पूरे विश्व को इसमें समेट लिया था। इस युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। बहुत ही ज्यादा जान माल का तो नुकसान हुआ ही था। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद से जितने भी बड़े बड़े देश थे या फिर जितने बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको तोड़ करके छोटा कर दिया गया, ताकि वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने नहीं आए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व के पीछे के क्या कारण था, जिसकी वजह से दुनिया को एक ऐसे भयानक युद्ध के मंजर को देखना पड़ा था। जिस कारण के बाद युद्ध प्रारंभ हो जाए ना, उसको तात्कालिक कारण कहते हैं। लेकिन इस तात्कालिक कारण से पहले भी कई सारे ऐसे कारण होंगे जिससे यूरोप के देशों के बीच आपसी मनमुटाव और द्वेष की भावना जागृत हुई होगी। तो उन कारणों को अन्य कारण कहते हैं। तो सबसे पहले हम उन अन्य कारण को देखेंगे, उसके बाद से क्या कारण था हमारा मेन तात्कालिक कारण क्या था उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विकास करने की प्रतिस्पर्धा थी। एक बात कहते हैं कि देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी वो इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति उद्योग का सबसे ज्यादा विकास हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में इतना ज्यादा विकास हो गया था कि जर्मनी फ्रांस को, ब्रिटेन को, रूस को पछाड़ करके नंबर 1 पे आ गया था उद्योग के मामले में। अब जरा ध्यान दीजिए, जर्मनी को अपने उद्योग को चलाने के लिए, अपने उद्योग को विकसित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और उस कच्चे माल से जो माल तैयार होगा, जो सामान बनेगा, उसको बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जर्मनी जो है वो अपने कच्चे माल के लिए, उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए, और साथ ही साथ उसके बाजार बेचने के लिए, बाजार के लिए जर्मनी जो उपनिवेश की तलाश करने लगा। लेकिन उस टाइम पे फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के और सारे देश थे, उन्होंने क्या कर दिया था, लगभग पूरे विश्व पे अपना उपनिवेश का छाप छोड़ रखा था। ये तो हम जानते ही हैं। तो जर्मनी जो है अपने उपनिवेश का विस्तार करना चाहता था। उसे मौका मिल गया तुर्की पे। तुर्की के साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो जर्मनी जो है तुर्की पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन उसका सबसे ज्यादा विरोध किया ना, उस टाइम में फ्रांस और रूस ने किया। फ्रांस और रूस ने क्या कर दिया, इस चीज को याद रखिएगा, फ्रांस और रूस ने इसका क्या कर दिया, विरोध किया। तो फ्रांस और रूस ने जब इसका विरोध किया तो इसके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो गई, मनमुटाव होने लगा कि मौका की तलाश करने लगा। कब मौका मुझे मिले मैं इनसे इसका बदला लूं, मैं इनसे क्या करूं, इसका बदला लूं। ये एक कारण था। दूसरा कारण था हमारा गुटबंदी का निर्माण। गुटबंदी मतलब होता है ना, एक गुट में होना। गुटबंदी मतलब गुट में होना, एक गुट में होना। यूरोप में गुटबंदी का जो जनक माना जाता है वो बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क भी जर्मनी के ही थे। जर्मनी के बिस्मार्क को माना जाता है यूरोप में गुटबंदी का निर्माण। कहा जाता है कि 1789 में फ्रांस जो है, फ्रांस के विरोध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे। एक ही देश का नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी। बाद में प्रथम विश्व के बाद इसको अलग कर दिया गया। प्लस इटली, प्लस कौन, इटली। इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, त्रिगुट बनाया था। 1789 में त्रिगुट बनाया था, और ये त्रिगुट जो था फ्रांस के खिलाफ में था। अब जरा सोचिए, फ्रांस के खिलाफ में त्रिगुट बनेगा। अच्छा, ये गुट क्यों बनाते थे? तो ये गुट जो है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, लाभ को पूरा करने के लिए, मतलब जिन जिन देश का लाभ जो है एक जैसा था वो मिलकर गुट बना लेते थे। जिन जिन देशों का मतलब और लाभ एक जैसा होता था वो मिलकर क्या करते थे, वो गुट बना लेते थे। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही देश है। इटली ने मिलकर क्या कर दिया, 1789 में त्रिगुट बनाया। किसके खिलाफ बनाया था? तो फ्रांस के खिलाफ बनाया था। फ्रांस शांत रहेगा? नहीं रहेगा। तो त्रिदेशीय संघ जिसमें फ्रांस शामिल था, प्लस ब्रिटेन शामिल था, प्लस रूस शामिल था। फ्रांस नहीं है नहीं। 1904 ईस्वी में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने क्या करते, एक संघ बनाया था। उस संघ का नाम दिया गया था त्रिदेशीय संघ। त्रिदेशीय गुट इसका नाम दिया गया था। अब देखिए ध्यान से, अब इन दो गुट में बढ़ गया, पूरा यूरोप दो गुट में बढ़ गया था। अब ये जो गुट था ना, ये गुट अपना मतलब अपने लाभ के लिए
एक साथ थे, और ये गुट अपने मतलब एक अपने लाभ ले साथ थे। इटली हालांकि बाद में, इटली जो है कि बाद में छोड़ करके इस गुट में शामिल हो गया। जब प्रथम विश्व शुरू हुआ इस गुट को छोड़ के इसमें चला गया था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ क्षेत्र को कब्जा करना चाहता था और इसको लालच दिया ये गुट, तो ये गुट इसमें फिर चला गया। पूरा यूरोप दो गुटों में बट गया है। अब ये दोनों गुट जो है अपने अपने मतलब अपने अपने लालच के लिए दूसरे देशों को, उपनिवेशों पर हमला कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे पूरे यूरोप में क्या हो गया, तनावपूर्ण की स्थिति बन गई। तीसरा करार हमारा जो है वो है सैन्यवाद। तीसरा क्या है, सैन्यवाद। सैन्यवाद, अब देखिए सैन्यवाद, यूरोप के देश अपना अपना उपनिवेश बढ़ाने का जो लालच था, उस लालच को पूरा करने के लिए सेनाओं पे ज्यादा खर्च कर रहे थे, सेनाओं को बढ़ा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे यूरोप में देश थे जो अपनी कुल आय का ना 85%, कुल आय का 85% क्या करते थे, सेनाओं पे खर्च करते थे। 85%, कुल आय का 85% वो लोग सेनाओं को खर्च करते थे। इसमें कहा जाता है कि रूस के पास सबसे अधिक 15 लाख सेनाएं थी, जर्मनी के पास लगभग 7,60,000 सेनाएं हो गई थी, और फ्रांस के पास लगभग 8 लाख सेनाएं हो गई थी। उस टाइम पे नौसेना में जो सबसे ज्यादा जो मजबूत था ना वो ब्रिटेन था। नौसेना में सबसे ज्यादा, नेवी के पावर में, नेवी सेना में सबसे ज्यादा कोई मजबूत था, कौन देश था, ब्रिटेन था। जर्मनी उससे आगे बढ़ने की कोशिश किया। उसने सोचा कि मुझे भी नौसेना में क्या करना है, पावर बढ़ाना है, नौसेना में मजबूत होना है, क्योंकि वो देख रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश कोई लेकर बैठा है तो ब्रिटेन ही लेकर बैठा था। तो अगर मैं, जर्मनी सोचता कि अगर मैं भी अपना पावर जो है नेवी में बढ़ा लूँ, मजबूत कर लूँ, तो मैं भी दुनिया के कई सारे उपनिवेशों पर क्या करूँगा, कब्जा कर लूँगा। ठीक है, तो 1912 में जर्मनी ने 1912 में क्या किया था, एक जहाज बनाया था जिसका नाम था इंटरप्रेटर। ये जहाज उस वक्त सबसे बड़ा जहाज था, उस वक्त का सबसे बड़ा पानी का जहाज था। तो इस जहाज की मदद से जर्मनी जो है उस टाइम पे दूसरा सबसे बड़ा नेवी का ताकत बनकर उभरा था। चौथा कारण हमारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 19वीं शताब्दी के अंत तक पूरे यूरोप में राष्ट्र की भावना जागृत हो गई थी। हर कोई राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उस टाइम पर समान जाति, समान धर्म और समान भाषा और समान ऐतिहासिक महत्व वाले जो लोग थे ना, वो एक साथ रहना चाहते थे। तो अब देखो, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, रूस में और भी यूरोप के कुछ देश में स्लाव जाति के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। तो स्लाव जाति के लोगों ने एक सर्व स्लाव आंदोलन चलाया कि हम सबको मिला करके एक राष्ट्र दे दो, हम सबको मिला करके एक देश बना दो, स्लाव देश। और यूरोप की हर देश में ये आंदोलन उठ रहा था। तो यूरोप के जो देश थे आंदोलन से परेशान हो गए थे, सर्व स्लाव आंदोलन से परेशान हो गए थे। यूरोप के जो देश थे जिनके आपसी संबंध थे ना, इस आंदोलन की वजह से वो तनाव की स्थिति में आ गए थे। अब हमारा सबसे लास्ट जो कारण है वो हमारा तात्कालिक कारण है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। सबसे लास्ट कारण क्या हमारा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं। ये जो लड़ाई है हमारी, ये जो लड़ाई है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की जो हत्या हुई थी, ये तात्कालिक कारण आता है। मतलब इसके बाद से ना युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध क्या प्रारंभ हो गया था। इन सब कारणों का बदला लिया गया था। ठीक है, तो कहानी क्या हो रही है कि 28 जून 1914, 28 जून तारीख याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ठीक है, ये इनका नाम है आर्कड्यूक फर्डिनेंड। ये कहाँ गए थे, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो घूमने गए थे। यहाँ पर इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। ठीक है, गोली मार क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब ऑस्ट्रिया जो है इसका सारा जिम्मेदार जो है वो बोस्निया को न मानकर सर्बिया को मान रहा था कि सर्बिया ने हमला करवाया है। ठीक है, सर्बिया ने क्या कर दिया, हमला करवा दिया, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरफ। अगर पाकिस्तान में कोई आदमी किसी देश से हत्या हो जाती है तो पाकिस्तान चिल्लाएगा हाय तौबा, मार दिया रे, भारत ने मार दिया, भारत का हाथ है, भारत के गुप्त सेनाओं का हाथ है। वैसे ही क्या है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कि जब बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हुई तो सर्बिया को ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, जिम्मेदार ठहराया, उसे 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर तुम क्या करो, इस हत्या की जिम्मेदारी लो और हर्जाना भरो। सर्बिया जो है छोटा सा देश, सर्बिया क्या है, छोटा सा देश। इसी में जो स्लाव जाति जो मैं बता रहा था, स्लाव जाति के जो लोग थे वो ज्यादा रहते थे। सर्बिया में स्लाव जाति के लोग क्या थे, ज्यादा रहते थे। स्लाव जाति के लोग ज्यादा रहते थे।
अब रूस के निचले हिस्से में, रूस जो देश है उसके निचले हिस्से में भी शराब जाति के लोग रहते हैं। तो रूस ने सपोर्ट किया सर्बिया का, कहा कि तुम्हें न हर्जाना भरना है और न स्वीकार करना है, तक जिम्मेदारी लेनी है, मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करूंगा। सर्बिया को आ गया पावर, वो बोला 1 महीने टाइम दे रहा है, अभी आज वही फरिया लेंगे, ठीक है। 1 महीना ठीक बाद यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, सर्बिया पे हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया, सर्बिया मदद के लिए रूस को चिल्लाया, रूस आया ही नहीं, रूस आया नहीं। ऑस्ट्रिया ने हमला करके सर्बिया पे कब्जा कर लिया। कि सर्बिया पर कब्जा हुआ, इसका सबसे ज्यादा विरोध किया किसने, फ्रांस ने, कि आप इस तरह सर्बिया में हमला नहीं कर सकते हैं, उस पर कब्जा नहीं कर सकते। अब ये फ्रांस ने जो उसका विरोध किया, ठीक है, तो याद कीजिए फ्रांस और रूस ने जो जर्मनी को साम्राज्य विस्तार करने में क्या किया था, रोक लगाया था, विरोध किया था, ठीक है। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया किस गुट के, त्रिगुट के थे, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, याद आ रहा है, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली त्रिगुट के थे। तो जब फ्रांस सर्बिया का जब विरोध कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी से मदद मांगा, जर्मनी जो है वो फ्रांस पर और रूस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और यहीं से क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस हमले को ना मान करके इस घटना को माना जाता है, तो इसके बाद ही लगभग क्या हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में क्या क्या कारण था उसकी चर्चा की। पहला साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा गुटबंदी का निर्माण, तीसरा सैन्यवाद, चौथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास, और सबसे लास्ट था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, जो हमारा बाद में तात्कालिक कारण भी बना, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके परिणाम क्या हो गए, वर्साई की संधि कैसे एक अपमानजनक संधि कहलाती है, और वर्साई की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके अलावा जर्मनी के जो सहयोगी देश थे जो जर्मनी के साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज को हम अगले वीडियो में ध्यान से पढ़ लेंगे लोग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट लेकर आऊँ, तो इतना सपोर्ट कीजिए मुझे कि मैं जो हूँ डिजिटल बोर्ड पर आ जाऊँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।